हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु इंडिया में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक को, जो कि अब शामिल हो गया है एक मल्टीबैगर पेनी स्टॉक में। तो हम उस पेनी स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम शेयर की बात करें तो वो शुरुआत में 0.34 रुपीज़ का था और अब वो बढ़कर 15.62 रुपीज़ का हो गया है। अगर हम बात करें तो पहले 0.34 रुपये का था और अब वह बढ़कर 15 रुपये, लगभग 16 रुपये के बराबर हो चुका है वो मल्टीबैगर शेयर। अगर हम बात कर लें तो इस मल्टीबैगर शेयर ने या इस मल्टीबैगर पेनी स्टॉक ने 4 साल में 4500% रिटर्न प्रोवाइड किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम उस पेनी स्टॉक के बारे में जान लेते हैं या उस पेनी स्टॉक का नाम जान लेते हैं। तो उस स्टॉक का नाम है या उस पेनी स्टॉक का नाम है मरकरी मेटल्स। किस पेनी स्टॉक को दलाल स्टील ने डिलीवर कर दिया है लास्ट के ईयर में या इससे पहले ईयर में। अगर हम इस पेनी स्टॉक की बात करें तो ये बीएससी में रजिस्टर्ड होकर ये पेनी स्टॉक बढ़कर अराउंड 0.93% से 15.62%, लगभग 16 रुपये का हो गया है। अगर हम बात कर लें तो ये अभी तक इस समय में यह 1600% रिटर्न प्रोवाइड करा चुका है। तो कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें तो इसलिए ही इस पेनी स्टॉक को दलाल स्ट्रीट पर मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में शामिल कर लिया गया है या उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अगर दोस्तों हमें मल्टीबैगर स्टॉक या पेनी स्टॉक के बारे में जान ले कि इस स्टॉक ने कितने परसेंट रिटर्न प्रोवाइड करा है ऑल टाइम में, तो वो है 4474%, लगभग 4500% इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न प्रोवाइड कर दिया है लिस्टिंग के वक्त से। अगर हम इसे कैलकुलेट करने जाएं तो लगभग 45 गुना ये लोगों का पैसा कर चुकी है, जिसमें हम इस कंपनी के या इस शेयर के वन शेयर की प्राइस की बात करें तो वो है 15.62 इंडियन रुपीज़। एंड अगर हम बात कर लें कि ये कंपनी ने एक ईयर में क्या परफॉर्म किया है, तो हम देखते हैं कि 1 ईयर में इस कंपनी के थ्रू हमें 24% का रिटर्न प्रोवाइड कराया गया है। एंड अगर हम उसके बाद इस कंपनी के सेक्टर की बात करें तो ये ट्रेंडिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर हम इसकी इंडस्ट्री की बात करें तो ये ट्रेंडिंग ही इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। अगर हम मल्टीबैगर पेनी स्टॉक की मार्केट कैप की देखने जाएं तो कि काफ़ी कम है, हम देख सकते हैं कि 260 करोड़ के आसपास है। एंड दोस्तों हम इस कंपनी के नेट सेल्स को देख लेते हैं तो हम देखते हैं कि इस कंपनी की नेट सेल्स 2014 में 0.48 करोड़ की थी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो 2015 में बढ़कर 0.77 करोड़ की हो जाती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि फिर हमें सेल्स में गिरावट देखने को मिलती है, जो कि हो जाती है 0.41 करोड़ की। तो हम देखते हैं कि फिर से इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिलती है, जो कि सेल्स हो जाती है 0.15%। एंड फिर से देखते हैं कि 2018 में सेल्स बढ़कर 0.68 करोड़ की हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें सेल्स की ग्रोथ में कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी सेल्स के अनुसार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। तो हम इस कंपनी में जो सेल्स की उम्मीद है वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं लगा सकते हैं पिछले स्टेट के अनुसार। एंड दोस्तों हम इस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ को देख लेते हैं। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखने जाए तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखते हैं। तो 2014 में हम देखते हैं कि ये कंपनी -2.12% करोड़ घाटे में थी और उसके बाद देखते हैं कि फिर से थोड़ा सा रिकवर करती है, जो कि फिर से 0.02 करोड़ की इसमें प्रॉफिट की ग्रोथ होती है इसकी। एंड उसके बाद देखते हैं कि 2016 में फिर से घटकर इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ हो जाती है 0.11 करोड़ की हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें कंसिस्टेंसी के साथ अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। एंड हम देखते हैं कि 2022 में फिर से इस कंपनी के प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड फिर से हम देखते हैं कि 12 जो महीने में इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ हो जाती है वो हो जाती है 0.65 करोड़ की हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में भी हमें प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, अप्स एंड डाउन कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। तो हम इस कंपनी में प्रॉफिट की ग्रोथ की भी कंटिन्यूसली आसार नहीं लगा सकते कि ये कंपनी लगातार हमें प्रॉफिट देती रहेगी करके। अगर दोस्तों हम जान लें कि ये कंपनी काम क्या करती है तो हम देखते हैं कि जो मर्करी मेटल्स है ये फेरल और नॉन फेरल मेटल्स के कारोबार में लगी हुई है, बिजनेस में लगी हुई है। हम कह सकते हैं कि लोह और अलोह धातु के मेटल्स में ये कामकाज करती है। एंड दोस्तों हम देख लेते हैं इस कंपनी में कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ किस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में जो कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ है वो कभी डबल डिजिट के साथ, कभी सिंगल डिजिट के साथ, तो कभी थर्ड डिजिट के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो 2% के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 51% के साथ सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 12% के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो इस कंपनी में हमें 692% के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है सेल्स में एक ईयर में। एंड दोस्तों हम उसके बाद देख लेते हैं कि इस कंपनी में कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ किस प्रकार से। अगर हम इस कंपनी में कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखने जाएं तो वो भी हमें डबल डिजिट, सिंगल डिजिट और ट्रिपल डिजिट के साथ उपलब्ध हो रही है।
तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में जो हमें 10 ईयर में 8% के साथ ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 40% के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर 1 साल की बात करें तो लगभग 6600% हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। एंड उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के सीजीआई रिटर्न किस प्रकार से हैं। अगर हम इस कंपनी के सीजीआई रिटर्न को देखने जाए तो हमें डबल जीटी, ट्रिपल जीरो, 4 जीटी के साथ हमें उपलब्ध हो रहे हैं। अगर हम 10 ईयर की बात 26% के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 113% के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 251% के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है सीजीआई रिटर्न। एंड अगर हम 1 साल की बात करें तो 1655% सीजीआई रिटर्न देखने को हमें मिल रहे हैं पास्ट के 1 ईयर में। तो इस प्रकार से भी आप इस कंपनी की सीजीआई रिटर्न को देख सकते हो। अगर हम इस कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी को देखने जाएं तो हमें माइनस में है और कभी प्लस में भी दिखाई दे रही है। तो अगर हम स्टेट को देख लें तो कुछ इस प्रकार से है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो -4% के साथ देखने को मिल रही है रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो वो भी -4 के साथ देखने को मिल रही है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 0% के साथ देखने को मिल रही है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी +19% के साथ देखने को मिल रही है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ, सीजीआई रिटर्न एंड रिटर्न ऑन इक्विटी को देख सकते हो। एंड दोस्तों हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के या इस पेनी स्टॉक के शेयर होल्डर पैटर्न को। अगर हम इस कंपनी में शेयर होल्डर पैटर्न को देखने जाएं तो कुछ इस प्रकार से, अगर हम इस कंपनी में प्रमोटर का स्टेक देखने जाएं तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक है वो 62.56%। अगर हम सितंबर के क्वार्टर की बात करें तो वो स्टेक स्टेबल ही रहता है। अगर हम इस कंपनी में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट देखने या रिटेल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट देखने जाएं तो वह 37.43%, या हम कह सकते हैं कि 37.43%। इस कंपनी में एफआई और डीआई की एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि एफआई और डीआई उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है जिसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिसकी सेल्स की ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ, या हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट की ग्रोथ है कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ होती है, या उसकी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में केवल पब्लिक और प्रमोटर का ही स्टेक है, और हम देखते हैं कि डीआई और म्यूचुअल फंड तो इस कंपनी में अवेलेबल ही नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से भी आप इस कंपनी को देख सकते हो। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो पेनी स्टॉक होते हैं वो 1-2 सालों में रिटर्न बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो 1-2 सालों में अगर इस कंपनी में गिरावट आती है तो बहुत ज़्यादा आती है। वो लगभग अपने 70-80% गिर जाते हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो आप कुछ इस प्रकार से भी इस कंपनी को देख सकते हो या इस पेनी स्टॉक को देख सकते हो। तो दोस्तों मैं अपनी ओपिनियन बनाऊँ तो इस कंपनी में अभी स्टे लेने के बारे में मैं नहीं सोचूंगा जब तक कि इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। जो इस कंपनी में जो सेल्स की ग्रोथ और जो प्रॉफिट की ग्रोथ हो कंसिस्टेंसी के साथ जब ग्रोथ होना होने लग जाए, तब तक मैं इस कंपनी में स्टे लेने के बारे में नहीं सोचूंगा अकॉर्डिंग टू मी। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।